धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर और महिमा हम प्रभु तुझको देते हैं। हम अपनी हर कंडीशन को खुदा, हर दशा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर मेरे प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आप तो हमारे जीवन का प्रकाश है, तो मेरे जीवन का उजियाला है मेरे प्रभु, जो मुझे अंधेरे में चलने के लिए रोशनी देता है। हे मेरे खुदा, जैसे पिता मैं आपको अपना दोस्त समझता हूं, आप मेरे मित्र के जैसे हैं प्रभु, जो हमेशा मेरे संग रहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेटे और बेटियों के लिए, जितने लोग हमारी इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ने वाले हैं, हम प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। कल हमने सीखा था कि प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु आज आपके वचन को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं पिता। Heavenly Father, we pray to you Lord, help us to achieve that strength। प्रभु हमें वो सामर्थ पाने की शक्ति दे प्रभु, जो हमें अच्छा बनने के लिए जरूरी है, एक मसीह बनने के लिए जरूरी है। आज हम अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस शाम की शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं, प्रार्थना से प्रभु अपने दिल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की सुंदर शाम में हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो भी गीत हम यहाँ गाएं प्रभु वो आपको भाने वाला हो। हे मेरे पिता, हम आज अपने लिए नहीं, लेकिन प्रभु आज हम अपने प्रिय भाई और बहनों के लिए इकट्ठा हैं, ताकि हम सब मिलकर दुआ करें प्रभु के वचन में बढ़ें, स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया। आज सच में मैं उस स्त्री को याद करता हूं जिसके मन में ये बात थी कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी बीमारी जो सालों से मुझे गिरा रही है वो बीमारी खत्म हो जाएगी। आज यही एक गीत लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। इस गीत के बोल हैं, चूलिया चूलिया यीशु ने चूलिया, चूलिया चूलिया यीशु ने चूलिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया
हमारा दिल वीरान है और यीशु वो जीवन का जल है। हालेलुया। इस लाइन को गाएंगे। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी तूने यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। मुझको पाकीज़गी उस यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमान। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमान। दर खुला रू में अबदी वो आराम का, दर खुला रू में अबदी वो आराम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, बड़ा अच्छा लगता है जब खुदा हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं मेरे प्रभु। आज हम अपने बच्चों को, अपने भाई, अपने बहन जो लोग बीमार हैं प्रभु, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं मेरे पिता कि आज हमारी जिंदगी से प्रभु आपकी महिमा दिखाई दे। हम घटे प्रभु, आप हमारी जिंदगी में बढ़ते जाएं। आज खुदावन संसार की बातें आज हमको, इंसान को गिराती है, लेकिन प्रभु आपके वो हाथ, जिन हाथों में कीलों को ठोका गया प्रभु, वो हाथ हमें उठाते हैं।
संसार तो हमें गिराता है, लेकिन प्रभु हमें सहारा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, अपना भरोसा आज खुदा पे रख, क्योंकि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इस दुनिया का बनाने वाला, आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला यहोवा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वो आपको गिरने नहीं देगा। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। ओ यीशु तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया। आज अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर आज आप नशे से आजाद होना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, अगर आज प्रभु यीशु मसीह की रोशनी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको एक अच्छी जिंदगी दे, तो खुदा के पास आइए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए।
जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। हाँ प्रभु, आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पल पल उनका जीवन खो रहा है। प्रभु, वो अपने आप को मरता हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका दिल आज खौफ से भरा हुआ है, उनका शरीर आज निर्बल हो रहा है। लेकिन आज हम प्रभु जिंदा खुदा से दुआएं करते हैं। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हाँ प्रभु, मैं आजाद होना चाहता हूं। प्रभु, सालों से मेरे अंदर आज जो नेगेटिव बातें हैं प्रभु, मैं आज उन्हें आपके सामने अंगीकार करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, आज अपने पवित्र प्रेजेंस के द्वारा आज हम सबको छू ले। अपने बच्चों को जो इस समय प्रभु तेरी पवित्र आत्मा में होना चाहते हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु। होने दे पिता कि हम खुदावन शैतान के चंगुल से छूट जाएं प्रभु। आज हमारे जीवन से बीमारी दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा मेरे प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा ना रहे जो पिता आपकी नजरों में अच्छा ना हो। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज प्रभु हमें अपने जीवन की उन बातों में उठा प्रभु, जो बातें प्रभु आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा, आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं प्रभु, सबको अपना स्पर्श दे, छू ले प्रभु, आज सबको छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज हम यही दुआ करते हैं कि हर वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है प्रभु, आज उसका भरोसा टूट ना जाए प्रभु। आज अपने हाथों से छू ले पिता। आज जिनके कानों में तकलीफ है, आज जिनके हड्डियों में तकलीफ है प्रभु, छू ले। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज हमारे बच्चों को छू ले। आज पिता परमेश्वर, वो बच्चे जो तुझसे दूर हैं, जो पिता परमेश्वर तेरी महिमा को नहीं जानते पिता, उनके लिए भी तू रास्ता तैयार कर। ओ हालेलुया प्रभु यीशु, ओ जीसस, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदा से कहें प्रभु मुझे छू ले, आज की शाम मुझे छू ले पिता, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर। मेरी हर कमजोरी को प्रभु तू जानता है, मेरी दुर्बलता को तू जानता है। आज प्रभु मेरे जीवन से इस दुख को दूर कर दे। आज प्रभु मेरी जिंदगी से बीमारी को दूर कर दे। आज आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करें, अपने भाई के लिए प्रार्थना करें। बहन निधि, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने भाई के सर पर हाथ रख के दुआ करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इसी समय आपके भाई को चंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, अपने बच्चों को संभाल मेरे पिता। आज जो कि पिता तेरे बच्चे खुदावन तुझसे दूर हैं पिता,
अपने बच्चों को अपने पास बुला, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। आज हम अपने घरों के दरवाजों को खोलते हैं। हाँ पिता, आज हम अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दे। प्रभु, हमारे अंदर जो शैतान ने कड़वे बीज बो दिए हैं, प्रभु उनको निकाल कर फेंक दे और होने दे। प्रभु, मेरे दिल में सिर्फ खुदावन यीशु मसीह की आवाज सुनाई दे। ओह थैंक यू जीसस। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने दिल से ये आवाज आज यीशु के पास तक पहुंचाइए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। फिर एक बार, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, हाँ मेरे यीशु, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी जिंदगी के लिए प्रभु, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी कलीसिया के लिए प्रभु, मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज उन सब लोगों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं जो मिलकर, जो सच्चाई से तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, अपने बच्चों के ऊपर अपने प्यार का आशीर्वाद दे प्रभु, ताकि हम जयवंत होने पाए। अपने वचन की सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम आगे बढ़ने पाए। ओ हालेलुया। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों के लिए जो इस समय ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं। आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजिए। हम आज सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है कृपया भेजिए। आज खुदा आपकी दुआ को सुनना चाहता है और वो हाँ और आमीन के साथ आपकी दुआ को पूरा करेगा। थैंक यू जीसस। आइए, इससे पहले कि हम दुआओं में बढ़े, हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका चैप्टर 29। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। चैप्टर 29 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगा। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी बाइबल ले लीजिए और प्रभु के अनुग्रह में होकर, प्रभु की सामर्थ्य में होकर हम आज उसके नाम को ऊंचा उठाएं और हम दुआ करें। जी, अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे और पहली आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसने दीपक का प्रकाश मेरे सर पर वो रखता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था
वो तो मेरे जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे मित्रता करना चाहता है। अय्यूब की पुस्तक के द्वारा आज जब आप और मैं हम इस किताब में एक शब्द पढ़ते हैं और वो शब्द है मित्रता, फ्रेंडशिप। बोलिए, आई एम ए फ्रेंड ऑफ गॉड। बोलिए, आई एम अ फ्रेंड ऑफ गॉड। मैं खुदा का दोस्त हूं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपका दोस्त है। जी, आपका फ्रेंड है। हम अपने परमेश्वर को अपना फ्रेंड समझें। वो हमारा एक ऐसा दोस्त है। हम कई बार एक गीत गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। हालेलुया। आज वो आपका और मेरा दुख उठाना चाहता है, बोझ उठाना चाहता है। वो आपको और मुझको कहता है, तुम हिचकिचाओ मत, मेरे पास आओ। आगे लिखा है, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। अय्यूब अभी तक नहीं समझ पाया है और मुझे लगता है वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये टेस्टिंग क्यों हो रही है। ऐसे ही आप और मैं हैं, जब हमारी जिंदगी में टेस्टिंग आती है तो हम अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं और बुरे दिनों को हम बुरा और कोसने लगते हैं कि हाय ये बुरे दिन क्यों आ गए। अच्छा था वो दिन हमें याद आते हैं जब हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा था, हमारे पास अपना घर हुआ करता था, हमारे पास अपना सब कुछ था। अय्यूब भी ऐसे ही उन दिनों को याद कर रहा है। वो कह रहा है, बात उस समय की है कि जब परमेश्वर मेरा दोस्त हुआ करता था और वो मेरे डेरे पर उसकी आशीषें बनी हुई थी। ये बात उस समय की है जब मेरे बाल बच्चे चारों ओर रहते थे, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अय्यूब एक बात कह रहा है। अय्यूब कह रहा है, ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने पैरों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, जब मैं बीच बाजार में आता था, जब मैं लोगों की महफिल में आया करता था, तब जवान मुझे देखकर छिप जाते थे और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। आज अय्यूब अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। हम में से भी बहुत से लोग हैं जो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। हम पहले अच्छे हुआ करते थे, पहले हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, पहले हम कितने फ्रीडम में रहते थे। अब तो देखो, पास्टर विवियन ने हमें बाइबल पढ़ा कर हमारे ऊपर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं। अब तो हमें पास्टर विवियन पार्टी में जाने नहीं देते। पास्टर विवियन कहते हैं डांस मत करो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। असली मजा तो उसी में था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कहता है, संसार के सदृश ना बनो। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घर में जाने से पहले पार्किंग में छुपकर अपनी गाड़ी में वो शराब की बोतल को छिपा कर रखते हैं और अपने घर में जाने से पहले एक दो पैग लगाकर अपने घर जाते हैं। आप अपने घर वालों से तो छुपा सकते हैं, लेकिन क्या आप खुदा से छिपा सकते हैं? हम अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से छुपाकर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपने मां बाप से छुपाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदा सब जानता है। लिखा है, वो तो हर एक दिल को जांचता है और परखता है। एक दिन आएगा जब आपको और मुझको खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हमारी किताब खुलेगी और उसमें हर एक काम जो आपने और मैंने किया है वो हमें खुदा के सामने सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बोला जाएगा। उस दिन हमें सॉरी नहीं मिलेगी। अभी भी परमेश्वर कहता है, मन फिराओ, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। यहां पर अय्यूब अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है और वो कह रहा है कि जब मैं किसी जगह पर बैठता था तो जवान मुझे देखकर छिप जाते थे और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते थे और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे कि कहीं अय्यूब के सामने गलती से हमारा मुंह कुछ गलत ना कह दे। क्या रुतबा था अय्यूब का, क्या स्टेटस था, कितना बड़ा आदमी वो रहा होगा। लेकिन आज अय्यूब एक लाचार इंसान है।
आज अय्यूब एक बीमार इंसान है। लिखा है आगे, प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय वह साक्षी देता था, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। आज आप और मैं रुतबा चाहते हैं, आज आप और मैं फेमस होना चाहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रभु ने हमें सिखाया है कि आज खुदा को खुश करिए। जब आप खुदा को खुश करेंगे तो जमीन के लोग आपसे अपने आप खुश रहेंगे। खुदा को खुश करिए, उस परमेश्वर को खुश करिए जिसने सबको बनाया है। यहां पे लिखा है, लोग उसके सामने डरते थे, लोग उसके सामने बोलने से डरते थे, जवान छिप जाते थे, हाकिम चुप हो जाते थे, प्रधान लोग अपने मुंह को बंद कर लेते थे। क्यों? यहां पर एक बात लिखी है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर होता था वह मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। यानी असहाय लोगों की मदद करना आपको और मुझको परमेश्वर की नजर में ऊंचा करता है। जब आपको कोई गरीब इंसान दिखे तो आप उसकी मदद करिए, जब आपको विधवा कोई दिखाई दे तो उसकी मदद करिए। परमेश्वर कहता है कलीसियाओं से कि विधवाओं की सुधि लो, जिनके पास कोई सहारा नहीं है उनके बारे में पूछो कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आज अगर लॉकडाउन है, आज लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, आज जरूरत है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वो असहाय लोगों की मदद करें। वर्स 14 में लिखा है, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। न्याय का काम, परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो सैक्रिफाइस से खुश नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है उस इंसान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और धर्म और न्याय के कार्यों को करता है। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। यानी जिसके पास आंखें नहीं थी, अय्यूब उसके लिए आंखें बन जाता था, मतलब अंधों को सहारा देता था। जो लंगड़े थे, अय्यूब उनके लिए पांव बन जाता था। यानी जो चल नहीं सकते थे, अय्यूब उनको अपने कांधों पर बिठाकर अपने हाथों के जरिए या अपनी आमदनी के जरिए वो उनकी, अंधों की और लंगड़ों की वो मदद किया करता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता था। ओ माय गॉड, दरिद्र लोग, गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं था, मैं उनका पिता था। आज हम पिता बनना चाहते तो हैं, आज हम बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि वो मुझे डैड कहें, पापा कहें, मुझे फादर कहें, स्पिरिचुअल फादर माने, बट क्या हम उन बच्चों का पालन पोषण करने के लायक हैं? क्या हम उन्हें परमेश्वर की रोटी खिलाने के लायक हैं? क्या हम उन्हें परवरिश देने के लायक हैं? जो स्पिरिचुअल परवरिश एक अगुए को, एक स्पिरिचुअल फादर को जो अपने बच्चों को परवरिश देनी है। एक पापा, एक फादर अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करता है, वो दिन रात काम करता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल फादर्स को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम पापा तो बन गए हैं, आज हम फादर तो बन गए हैं, अगुए तो बन गए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की क्या परवरिश कर पा रहे हैं? हमने संतान तो बहुत सारी कर ली हैं, बच्चे बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन क्या हम उनकी परवरिश कर पा रहे हैं? परमेश्वर फिर से कहता है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भेड़ चाहिए। आज आपके पास चाहे थोड़े बच्चे हों, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल परवरिश परमेश्वर के वचन से बराबर तरीके से करिए, ताकि उनको स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिले, ताकि उनको स्पिरिचुअल रोटी मिले और वो स्पिरिचुअली तंदुरुस्त हो। अगर माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो भटक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर आज आपको और मुझको एक बात कहता है, दरिद्र लोगों का अय्यूब पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उससे मुकद्दमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। आगे लिखा है,
मैं कुटिल मनुष्य की डांडें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। देखिए, गुस्सा करना कभी कभी लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया। यीशु मसीह को भी क्रोध आया। यीशु मसीह को कब क्रोध आया? जब यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर के भवन में व्यापार करते हुए देखा। आज परमेश्वर के भवन को व्यापार का सेंटर मत बनाइए। परमेश्वर की जगह जो है, परमेश्वर का मंदिर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर है। उसको बिजनेस का सेंटर मत बनाइए। यीशु मसीह इसीलिए क्रोधित हुआ और उसने जो लोग परमेश्वर के मंदिर में कबूतर बेच रहे थे, भेड़ बकरियों का व्यापार कर रहे थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाल दिया। आज प्रार्थना की जगह प्रार्थना की है। आज इबादत की जगह इबादत की है। खुदा की जगह खुदा की है। आज हमें उस जगह में मिलावट नहीं करनी है। 18वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। वो खुश था क्योंकि वो अपने पुराने दिन याद कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर मुसीबत आएगी। आज अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 29 हमको यही बता रहा है कि अपने बीते दिनों को याद करो और देखो, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा डायलिसिस होगा? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें थायराइड हो जाएगा? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में बीमारी आ जाएगी? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे बच्चों का डिवोर्स हो जाएगा? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, हमने कभी बुरा नहीं सोचा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? अपने खुदा के साथ रिश्तों को अच्छा बनाइए, जमीनी रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे। हम भी यही सोचते हैं, मेरे ऊपर कभी बीमारी नहीं आएगी, मेरे ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। जब तक इंसान स्वस्थ होता है वो अपने आप को ताकतवर समझता है। जब तक इंसान के हाथ पैर चल रहे होते हैं तब तक इंसान सोचता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। लेकिन किसी की जिंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है। लिखा है, मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे धूप और छांव है, ऐसे ही खुशी और गम है। आज खुशी है तो कल गम भी आएगा। अगर आज धूप है तो छांव भी आएगी। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर आएगी। समय कभी एक सा नहीं रहता। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोलता था तब वो कुछ नहीं बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह के समान बरसा करती थी। जो लोग बरसात को वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वो मुंह पसारे मेरी ओर देखते रहते थे। जब उनको कोई आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था। लेकिन आज अय्यूब खुद बीमार है। आज उसको खुशी देने वाला कोई नहीं है। समय पलट गया। आज चैप्टर 29 हमको बताता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। आज भरोसा मत करिए अपने पैसे पर। आज भरोसा मत करिए अपनी दौलत पर। आज भरोसा मत करिए अपने सोशल स्टेटस पर। आज अगर भरोसा करना ही है तो परमेश्वर पर भरोसा करिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। समय कभी भी बदल सकता है। आज अगर समय बुरा है तो अच्छा समय जरूर आएगा, और अगर अच्छा समय चल रहा है तो विकट समय भी आ सकता है। आज पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। आज दौलत आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु में चलना। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? पहले तू मेरे राज्य की खोज कर। किसकी? पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। कहां है परमेश्वर? कहां मिलेगा परमेश्वर? कहां पाया जाता है परमेश्वर? क्या चर्च में पाया जाता है? क्या चर्च में खड़ी हुई मूर्तियों में पाया जाता है? क्या कुछ ये माला को जपने से क्या परमेश्वर मिलता है? परमेश्वर आज आपके और मेरे दिल में है। आज परमेश्वर कहीं नहीं, वो आपके और मेरे अंदर है। ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए और परमेश्वर आपको जरूर मिल जाएगा।
यहां पे लिखा है, तब जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको खुशी देता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ नहीं सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठाया करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता होता है वैसे ही मैं था। लेकिन आज अय्यूब की जिंदगी बदल गई है। आज अय्यूब की जिंदगी में आंसू आ गए हैं। आज अय्यूब को सब कोई छोड़ के चला गया है। आज कोई नहीं है उसके पास। आज उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है। आज वो जमीन पर गिरा हुआ है, वो तड़प रहा है और वो परमेश्वर से अपनी गुहार लगा रहा है। आज परमेश्वर आपको और मुझको भी कहता है, समय को समझो, समय को समझो। यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाला है और वो आकर आपके और मेरे सारे कर्मों का हिसाब करेगा। यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर वो आने वाला है। मन फिराओ, अपनी जिंदगी से बुरी बातों को छोड़ दो, अपने जिंदगी से पाप को दूर करो, तभी तुम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में चलने पाओगे। हालेलुया। आइए इस वचन के सुने जाने, पढ़े जाने और ग्रहण करे जाने पर आपको और मुझको, हम सबको बहुत आशीष मिले। ये समय होगा जब हम प्रार्थना करें। समय कभी भी बदल सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, समय को आज महत्वपूर्ण जानो, बहुमूल्य जानो समय को। प्रभु आज आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग मिलके प्रार्थना करें। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको और मुझको आशीष देता है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसका दिमाग हो वो समझ ले। आज परमेश्वर कलीसियाओं से कहता है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रार्थना करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो और अपने लिए आशीषों को बटोर लो। ये प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जो आपको और मुझको आशीषित करता है। लेकिन प्रार्थना, परमेश्वर में आना, ये सारी चीजें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर में आना कहीं कोई लालच तो नहीं, परमेश्वर के भय में चलना कहीं आपका और मेरा कोई सेल्फ मोटिव तो नहीं। आज प्रभु के पास आइए विदाउट एनी कंडीशन। मैं आपको पहला नाम बताता हूं, भाई अमित कुमार के लिए प्रार्थना करें जो पिछले 23 साल से बीमार हैं। भाई अमित कुमार की मेडिसिन रोक दी गई हैं और वो पहले से ज्यादा बेटर हैं। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन निधि सिंह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं स्क्रीन पर देखता हूं, एक बहन है निधि सिंह, वो रोज अपने भाई के लिए वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखती है। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि वो आपकी दुआओं को आज हाँ और आमीन के साथ सुने और पूरा करें। आपके भाई अमित कुमार, वो हमारे भी भाई हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। और आज जो आपने लिखा है कि उनकी मेडिसिन रोक दी गई हैं एंड ही इज बेटर देन बिफोर, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड यू आर अमेजिंग गॉड यू आर अमेजिंग। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं सच में जब इन गवाहियों को सुनता हूं तो मुझे और भरोसा हो जाता है, मैं और प्रभु के विश्वास में बढ़ जाता हूं और मुझे परमेश्वर में डीप जाने का मन करता है। सिस्टर अलका दास के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, बहन अलका दास को आज हम प्रभु दुआओं में लेकर आते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। सिस्टर अलका दास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, छू ले आज, अपनी पवित्र आत्मा से छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझ से ये प्रार्थना। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझ से ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जैसा तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया
मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। सिस्टर अलका दास अपने हाथों को उठाइए और प्रभु की वेदी के नजदीक आइए। सिस्टर अलका दास, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। सिस्टर अलका दास, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि प्रभु आज आपसे कुछ कहना चाहता है। ओ हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु अपनी चंगाई से भर दे, बहन अलका दास के शरीर को छू ले और उनके शरीर के अंदर जो भी दुर्बलता है, जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। लॉर्ड इन योर माइटी नेम, हालेलुया, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम। मैं भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ पिता परमेश्वर, भाई डीएल डंगवाल को चंगाई दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मास्टर अनंत स्टैनली के लिए जो 9 साल के हैं। ओ प्रभु, इस बच्चे की आंखों को छू ले, इसकी आंखों में जो कमजोरी है, प्रभु यीशु का लहू मैं स्टैनली, अनंत स्टैनली की आंखों पे लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अपने बेटे को आंखें दे प्रभु। ओ हालेलुया, टच एवरीवन, होली स्पिरिट टच एवरीवन, टच एवरीवन। ओ हालेलुया, आज जो कोई परमेश्वर की महिमा को महसूस करना चाहता है, आज अपने आप को खाली करे और खुदा के आगे अपने हाथों को उठाए और खुदा से कहे प्रभु मुझे छू ले और प्रभु मुझे चंगाई दे। मैं बहन मुकेश के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे प्रभु जी, छू ले बहन मुकेश को, छू ले। पवित्र 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 यीशु राजा, आज अपने बच्चों को छू ले और सारी इविल स्पिरिट्स यीशु के नाम से भाग जाएं, टूट जाएं वो बंधन जिन बंधनों ने प्रभु तेरे बच्चों को बांध रखा है। मैं प्रार्थना करता हूं भाई राजीव चंद्रा के लिए, उनके परिवार के लिए, बहन रूबी चंद्रा के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ प्रभु यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूं बहन रूबी चंद्रा को छू ले और होने दे मेरे पिता, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। उतर पवित्र आत्मा, उतर, ओ उतर पवित्र आत्मा, अपने बच्चों को छू ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम दुआ करते हैं बहन पूर्णिमा सोलोमन की नीस के लिए, जिनका नाम पारुल है, आज उनका बर्थडे है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पारुल को जो आपने नया साल दिया है, इस नए साल में खुदा इनको बहुत अच्छी जिंदगी देना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर राखी बाई महंती के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटे मोजेस के लिए और उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए। प्रभु जी इस परिवार को बहुत आशीष देना। मैं दुआ करता हूं बहन सुधा चंद्रा के लिए कि प्रभु उनकी जिंदगी पे आपकी आशीष हो। हम दुआ करते हैं बहन सुषमा चौधरी के बेटे के लिए, वो हमेशा बीमार रहता है। हम दुआ करें सिस्टर सुषमा चौधरी और उनके बेटे के लिए, प्रभु अपनी चंगाई दे, छू ले मेरे प्रभु, टच हिम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु इनके बंधनों को तोड़ दे मेरे पिता। आज पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं सिस्टर पूजा अरोड़ा के लिए, मेरे पिता अपनी बेटी को चंगाई दे, सर से लेके पांव तक अपने लहू में कवर कर दे मेरे प्रभु और बीमारी से छुटकारा दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर वंदना मसीह के लिए, प्रभु बहन वंदना मसीह को बहुत आशीष देना। उनकी मामा को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर वंदना मसीह की मदर के लिए प्रभु, कि उनकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं सिस्टर वंदना वरुण गुप्ता,
सिस्टर वंदना वरुण गुप्ता। सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी जॉब पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर खुदावंद बहुत आशीष दे। और हम यही दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा, प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा इस बहन की जिंदगी में फलवंत होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर रुपेश के लिए। पास्टर रुपेश जो देहरादून में हैं, प्रभु हम आपके सेवक को, आपके बेटे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका डायलिसिस होता है, लेकिन प्रभु आपने उनको चंगाई दे दी है। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने उनकी किडनीज को हील कर दिया है। प्रभु हम उनकी वाइफ को, उनकी दोनों बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। ग्लोरी को, बियांका को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तेरी महिमा इस परिवार के साथ हो। भाई संदेश के लिए दुआ करते हैं कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई DL डंगवाल के लिए, भाई धनलाल डंगवाल के लिए, कि प्रभु उनके शरीर को छूना। टच हिम जीसस, 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 ओ जीसस, हालेलुया जीसस। प्रभु ये सारी दुआओं को हम तेरे पास लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगाई दे। आज जितने लोगों को जॉब की जरूरत है उन्हें नौकरी दे प्रभु, और होने दे प्रभु तेरे नाम में। सिस्टर सुषमा चौधरी, उनके हस्बैंड का कल एक्सीडेंट हो गया है प्रभु। हम सब लोग मिलके सिस्टर सुषमा चौधरी और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जो उनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। जो चोटें उनको आई हैं प्रभु वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और प्रभु हम उनको आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप उनको महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु ये सारी दुआएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए, अपने आप को खुदावन की नजदीकी में रखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जल्दी मिलेंगे। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे और कल संडे है। अपने चर्च जरूर जाइए, प्रार्थना करिए, अपने बच्चों को साथ लेकर जाइए। खुदा बाप आपको बहुत बहुत आशीष दे। May God bless you. See you on Monday at 6 o'clock, 6 p.m. in the evening, and we will worship together. Hallelujah. God bless you. Good night and take care. Jesus loves you.